नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा डरावने से बिल्कुल अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये जो घटना है आज से 3 साल पहले घटी थी एक परिवार के साथ। एक ऐसा परिवार जो कि ज्वाइंट फैमिली में रहता था और ये परिवार के साथ जो घटना घटी थी जो कि सीधे सीधे रिलेट करती थी एक वेयरवुल्फ से, यानी कि एक ऐसे भेड़िए से जिसके पास रूहानी ताकतें थी, ऐसी ताकतें जिसकी मदद से ये अपने आप का रूप बदल सकता था। अगर आप इसे इच्छाधारी भेड़िया कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, सही सुना आप लोगों ने। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, डिटेल में बेसिक से जानते, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। दरअसल इस परिवार में महेश जी नाम के एक इंसान रहते थे। महेश जी एक बिजनेस किया करते थे। इनका बिजनेस कपड़ों का था। ये अपने कपड़े आसपास के गांव में बेचा करते थे, शहरों में भी बेचा करते थे। थोक का भी इनका काम था। ये लोग असम के कचर सिटी में रहते थे। कचर सिटी से एक्चुअली कुछ दूरी पर एक गांव था, वहां रहते थे देखा जाए तो। अब इनका जो बिजनेस था ये घर से ही हैंडल कर रहे थे। ये घटना तब हुई थी जब लॉकडाउन जैसी कोई चीज शुरू नहीं हुई थी। इस वजह से इनके जो कपड़ों का ऑर्डर आता था, ये कपड़ों का ऑर्डर अपने ट्रक में भरवा कर दूसरी जगहों पर भिजवाते थे। मतलब अगर कोई रिटेलर के पास से ऑर्डर आता था, मतलब कोई दुकानदार के पास से ऑर्डर आता था, तो कपड़े तैयार करवाते, अपने ट्रक में लोड करवाते और इनके अंडर में कुछ लोग काम करते थे, उनको ट्रक के साथ भेज देते थे कि जाओ भाई उस दुकान वाले के पास ये कपड़े अपने डिलीवर कर दो। लेकिन आज के दिन जो इनके पास ऑर्डर आया था, ये काफी बड़ा ऑर्डर था, काफी बड़ा ऑर्डर। जहां से ये ऑर्डर आया था वहां से जहां ये रहते थे उसकी दूरी लगभग यही कोई 7 घंटे के आसपास की थी। ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्डर तो बहुत अच्छा है यार, और ये जो लोग इनके पास काम कर रहे हैं ये थोड़े नए लोग थे, मतलब पुराने जो काम कर रहे थे वो चले गए थे और ये लोग नए आए हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि ये नए लोगों के ऊपर भरोसा करना इतना ठीक होगा कि नहीं होगा। एक काम करता हूं, ये बड़ा ऑर्डर लेके मैं ही जाता हूं डिलीवरी करने के लिए। जो दुकानदार होंगे या फिर जो भी लोग होंगे जिसने ये ऑर्डर दिया है उनसे थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी, तो आगे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। और इनका सोचना कुछ गलत नहीं था, ये बिल्कुल सही सोच रहे थे। अब ये जल्द से जल्द अपने पूरे ऑर्डर तैयार करवाते हैं जो कि आए थे, बाहर से ऑर्डर आया था जो इन्हें डिलीवर करना था, और अपने ट्रक में लोड करवाना शुरू कर देते हैं। इन्होंने ये सोचा था कि रात के 10 बजे के आसपास हम निकल जाएंगे और सुबह सुबह 6-7 बजे हम वहां पे टच कर जाएंगे। बस इनकी सोच के हिसाब से ये रात के 10 बजे घर से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रक था, ट्रक में इनका एक ड्राइवर रहता है। ये ड्राइवर सीट के बाजू में बैठते हैं, पीछे पूरे कपड़े लोड थे और इनको उन कपड़ों को लेकर अपने गांव से एक दूसरी सिटी में पहुंचना था। ये रात के 10 बजे करीब निकलते हैं, निकलते, लेकिन कुछ ही देर बाद ये एक हाईवे में पहुंच जाते हैं। हाईवे में एंटर करते से ही इनको एक साइन मिलता है। ये साइन था कि एक बड़ी सी काली बिल्ली इनका रास्ता काटती है। दरअसल जब कोई भी बिल्ली आपकी यात्रा के दौरान आपका रास्ता काटे तो इसका मतलब ये होता है कि वो बिल्ली आपको सतर्क करना चाह रही है। और कुछ कुछ मान्यताओं के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काटे, अगर आकार में बड़ी है, तो समझ लो कोई बड़ी दुर्घटना के बारे में वो आपको आगाह करना चाह रही है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रास्ता काटे तो बुरा ही होगा, अपशगुन है या बिल्ली के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अपशगुन होना नहीं होता है। अगर बिल्ली कोई रास्ता काटे तो कोई अपशगुन नहीं होता है, बल्कि बिल्ली रास्ता काट के आपको ये बताती है कि आगे कुछ गलत हो सकता है, अपशगुन हो सकता है, संभल जाओ। तो यहां पर ऐसा था भाई। लेकिन ये जो थे महेश जी, ये सारी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। उस चीज को इग्नोर करते हैं और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं। रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जहां उन्हें टच करना था, जिस रास्ते में उन्हें पहुंचना था, जिस जगह पर उन्हें पहुंचना था, वो पहुंच नहीं पाए थे। शायद ठंड ज्यादा थी, इस वजह से ये गाड़ी धीरे चला रहे थे, तो ये टेंशन में आ गए कि मैं वक्त रहते उस शहर में नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए सीधा सीधा रास्ता ना अपना के हम एक शॉर्टकट ले लेते हैं। ये शॉर्टकट लेने से पहले सोचे कि यार हम एक ढाबे में रुकते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ढाबे में रुकने से पहले वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि ड्राइवर आज हम वो वाले शॉर्टकट से चलते हैं। ड्राइवर बोलता है मालिक वो रास्ते में जाना बेहतर नहीं है, सही नहीं होगा। उस रास्ते के बारे में लोग अच्छी बातें नहीं कहते हैं। उस रास्ते में अजीब व गरीब चीजें अक्सर पाई जाती है, लोगों की संदिग्ध तरह से मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर महेश जी कहते हैं कि देखो हमने किसी को प्रॉमिस किए, कल शायद उनको कहीं ऑर्डर बेचना होगा, इस वजह से उन्होंने तो हमको दुकान खुलने से पहले बुलवाए। अगर हम लोग उस शॉर्टकट को नहीं लिए तो हम उस शहर में पहुंचने से लेट हो जाएंगे और हम अपनी जुबान पर कायम नहीं रह पाएंगे। ये सारी चीजें बकवास होती है, धकिया नु से रूढ़ीवादी वाले बातें होती है। हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे
एक काम करते हैं, अभी ढाबे पे रुकते, चाय पीते और हम लोग वाला रास्ता पकड़ लेते। ड्राइवर बेचारा कितना भी बोल ले, अब मालिक से थोड़ी बहस कर सकता है। ये लोग रुके, चाय पी रहे थे, चाय पी के अब आगे निकलने लगे। वो रास्ता, वो शॉर्टकट वाला रास्ता, वो कच्चा रास्ता था, वो लगने ही वाला था कि उसी मोड़ पर अचानक से एक पेड़ के पीछे से एक आदमी आता है। पता नहीं कहां से आ गया था भाई, अभी तक ये सुनसान जगह थी। जैसे इन लोग की हेडलाइट पड़ी उस पेड़ के पीछे, तो नजर आया कि वहां से एक आदमी निकल रहा है, बड़ा लंबा आदमी, चेहरे में एक अलग ही रौनक, चमक, हट्टा कट्टा, एक तिलक लगाया हुआ है। ये इनके सामने आया, गाड़ी को रोका। इनको ऐसा लगा कि शायद कोई मदद मांग रहा होगा, कहीं जाना होगा, लिफ्ट मांग रहा होगा, रोक देते हैं। इन्होंने अपना जो मिनी ट्रक था वो रोके। वो आदमी अंदर आके बैठा नहीं, बस ड्राइवर सीट के पास आया और अंदर देखते हुए बोला कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग, इस रास्ते पे जा रहे हैं क्या? मत जाइए, ये रास्ता सेफ नहीं है। इस जगह पर अजीब अजीब वारदातें होती हैं, घटनाएं बुरी घट जाती है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपको आगाह करना चाहूंगा कि इस रास्ते से आज मत जाइए, आप सीधे सीधे रास्ते से जाइए जहां कहीं भी जा रहे हैं। अब अंकल बोलते हैं कि देखिए सर, हमें टाइम हो रहा है, हमें यहाँ से उस वक्त में, सही वक्त में वहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी, तो आप साइड हटिए, हम निकल जाएंगे, हम ये सारी चीजों से नहीं डरते, सब फालतू बातें हैं, लोग ऐसे ही बना के रखती हैं। ऐसा बोल के लोग अपना कांच चढ़ाते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पीछे ध्यान नहीं देते हैं कौन आदमी था कौन नहीं। थोड़ी आगे बढ़ते हैं, लगभग 300 मीटर आगे बढ़े होंगे, कच्चा रास्ता शुरू हो चुका था, वही शॉर्टकट वाला। चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे, घना अंधेरा और ठंड की वजह से हल्का हल्का फॉग चढ़ा हुआ था। ये थोड़ी आगे बढ़े, फॉग को चीरते हुए इनकी जब हेडलाइट थोड़ी आगे पहुंची तो क्या पाए कि एक छोटा सा बच्चा उस रास्ते के बीचों बीच धीरे धीरे चल रहा है। अब ट्रक की स्पीड स्लो करनी पड़ी और ये दोनों सोचने लगे कि इतनी रात गए, एक छोटा सा बच्चा रास्ते के बीचों बीच कैसे चल रहा है। वही तो, जिस रास्ते में कोई भी नहीं चलता है नॉर्मली, लोग बार बार मना करते कि इस रास्ते में मत चलो, वहां पे एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है। इन्होंने अपना ट्रक रोके और रोक के बोलते, अरे बेटा कौन हो तुम, यहाँ पे कहाँ जा रहे हो, बीच में क्यों चल रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? वो लड़का कुछ जवाब नहीं देता है, बस पलटता है और अपना साइड में हट जाता है। साइड में हटके उन्हें ध्यान से देखने लगता है। अब ये थोड़ा अपना ट्रक आगे लेते हैं उसकी बराबरी में और फिर से कहते हैं, महेश जी अरे बेटा बोलो तो कहाँ जाना चाह रहे हो, मम्मी पापा कहाँ हैं, यहाँ पर अकेले क्या कर, ये लड़के की उम्र 7 से 8 साल की रहेगी, इतना छोटा, हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब वो लड़का कोई भी जवाब नहीं देता है, उनको केवल एक टक लगाए पोकर फेस के साथ देखा ही जा रहा था। अंकल जी सोचते हैं, बड़ा अजीब बच्चा यार, हमको लेट हो रहा है, चलो निकाल लेते हैं। फिर अपना कांच चढ़ाते फिर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक सोच जो मन में बैठ जाती है ना कि कौन बच्चा है यार, हाँ इतने रात में क्या कर रहा है बीच रोड पे। इसलिए वो अपने रियर व्यू मिरर जो उनके बाजू में ही लगा हुआ था उससे उस लड़के को देखने की कोशिश करते हैं। अचानक से पाते हैं कि वो लड़का अभी भी उनकी गाड़ी को देख रहा है। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी ही है कि वो लड़के का आकार बदलने लगता है, थोड़ी हाइट बढ़ने लगती है, आंखें पूरी तरह से लाल होने लगती है, चटकदार होने लगती है, वो लड़के का शरीर झुकने लगता है और देखते ही देखते वो एक भेड़िया में तब्दील हो जाता है। पूरी तरह से ये लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके एक्सीलेटर दबाओ और भगाओ। वो भेड़िया पीछा करने लगता है, ये अपनी गाड़ी तेजी से बढ़ाने लगते हैं। बहुत तेज रफ्तार के साथ ये लोग उस रास्ते को खत्म करते हुए हाईवे में लग जाते हैं। इस हाईवे में कुछ ट्रक चल रहे थे। अब उन्होंने रियर व्यू मिरर की मदद से देखने की कोशिश की कि वो भेड़िया अभी भी हमारे पीछे भाग रहे क्या। तो ये पाते हैं कि कोई नहीं था। ये लोग अभी भी अपनी रफ्तार को कम नहीं किए, तेजी से निकालते हुए वो लोग थोड़ी आगे एक स्टॉल के पास पहुंचे। ये हाईवे लग चुका था और रात का वक्त था, खतरनाक वाली रात, यही कोई 1-1:30 बज रहे होंगे। स्टॉल के पास रोके। अक्सर हाईवे में रात के वक्त दुकानें खुली रहती है, बहुत सारे ढाबे भी खुले रहते हैं। ये उतरे, चाय पिए और चाय पीते पीते उस स्टॉल वाले से पूछते हैं कि हम इस रास्ते से आए हैं और हमें वहाँ पे कोई लड़का दिखाई दिया है, आप बता सकते हैं क्या कि मतलब कौन है, आपको कुछ पता है, ऐसा ऐसा हुआ है, ये बात सच है क्या कि यह हमारा वहम था। ये सारी बात उससे पूछते हैं। और वो जो चाय बेचने वाले स्टॉल वाला था ना, छोटी सी स्टॉल थी, मतलब बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, छोटी सी जो ठेले जैसे होते हैं, वो कुछ भी जवाब नहीं देता है, वो बस उन्हें देख रहा था और अपना काम कर रहा था। इन्हें लगा कि बड़े अजीब लोग हैं यार, छोड़ो। इन्होंने अपनी आधी आधी चाय पिए, वो डिस्पोजल कप में फेंके और अपनी गाड़ी में बैठे और चलना शुरू कर दिया। ये सारी चीज सोचने लगे क्या इंसान मिला था वहां पे, कौन टीका वाला, फिर वो कौन मिल गया था बच्चा, पता नहीं क्या भेड़िया था कि क्या था, फिर ये चाय वाला, ये कैसे अजीब लोग मिल रहे हैं आज रास्ते में। ये लोग थोड़ी आगे निकले ही हैं और अपने रियर व्यू मिरर की मदद से उसे देखने की कोशिश किए, वो स्टॉल वाले को, ये कैसा आदमी था यार, क्या पाते हैं पीछे।
कि पीछे तो कुछ भी नहीं, केवल कोहरा छाया हुआ है। जो स्टॉल था वो वो गायब। स्टॉल था ही नहीं। अभी जस्ट मुश्किल से 30 सेकंड पहले जहां से चाय पी के ये लोग आगे बढ़े हैं, वहां पे कोई भी स्टॉल नहीं था। ये कैसे हो गया? बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। ये शौक हो गया यार, बोलिए चल क्या रहा है, कोई फिल्म चल रही है क्या हमारे साथ? वही तो। ये कौन सी सिचुएशन है? ये हम जो कुछ आज फेस कर रहे हैं ये सचमुच में हो रहा है या फिर ये किसी तरह का सपना है? ये दोनों एक दूसरे को एकटक ला के देखते हैं और बोलते हैं ये हुआ क्या? और दोनों के साथ हो रहा है। सोचने वाली बात है, अगर एक के साथ होता तो समझ में आता है कि वहम है, लेकिन दो लोग साथ सेम वहम नहीं हो सकता। ये लोग भगवान का नाम लेते हैं और गाड़ी भगाना शुरू करते हैं। इतना भगाते हैं कि सुबह के लगभग 5:30 बजे जिस सिटी में इनको पहुंचना था वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ऑर्डर डिलीवर करना था उसकी दुकान में ही पहुंच जाते हैं और उससे सारी बात डिस्कस करते हैं। अब वो बताते हैं कि भैया आप किस्मत वाले हो। माना जाता है कि उस सड़क से जो कोई भी इंसान ऐसे वक्त में गुजरा है वो कभी भी किसी को मिला नहीं, यहाँ तक कि उसकी लाइफलेस बॉडी तक कभी किसी को नहीं मिली है। आप लोग शायद किसी जन्म में अच्छे कर्म किए थे या फिर शायद ये सारी चीजों से आप बहुत ज्यादा घबराए नहीं, इसलिए ये सारी चीज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाई। माना जाता है कि उस रास्ते में आज भी एक ऐसा भेड़िया रहता है जो इच्छाधारी है, जो लोगों के दिमाग को भी वश में कर देता है, छल देता है और आखिरकार उन लोगों को अपना शिकार बना लेता है। और वेयरवुल्फ की बातें हमेशा एक मतलब फैंटेसी कहानी नहीं है, बल्कि वेयरवुल्फ की बातें सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। काफी सारे इलाकों में इनकी घटनाएं घटी है और काफी सारी लोक कथाओं में भी इनका वर्णन है। अगर ये झूठ होते, ये सिर्फ एक फिक्शन कहानी होती, ये फिक्शनल पात्र होता, तो इतनी बार इतनी जगहों पर इनका जिक्र नहीं होता। जरूर ऐसा लगता है हमें तो कि वेयरवुल्फ की सच्चाई इस दुनिया में एग्जिस्ट करती होगी। और आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये पूरी की पूरी कहानी हमें महेश जी के भतीजे मनोज ने जीमेल पर लिख भेजी। इसी तरह की कोई भी कहानी आप लोगों के पास भी है तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। मेल आईडी में भी आप भेज सकते हैं, क्लिक कीजिए, डायरेक्टली पहुंच जाइए। हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। तो अपनी कहानी लिख भेजिए, हम हो सकता है अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के ऊपर ही बना रहे होंगे। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।